बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्टे कदम लौट कर आने का मतलब ये नहीं कि वो उल्टे पांव चल कर आए, बल्कि ये कि वो जिस तरह से बिना सोचे समझे आपकी परवाह किए बगैर आपको छोड़कर गया था, ठीक उसी तरह से जहां कहीं भी वो होगा वहां से बिना परवाह किए बिना सोचे समझे आपके पास लौट कर आएगा। इधर पढ़ो उधर वो हाजिर, या उसका कॉल ही आएगा, वरना मैसेज तो आया ही समझो। अगर आपको यकीन न आए कि ये आखिर होगा कैसे, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जबरदस्ती किसी को न चाहकर भी अपने पास बुलाने के लिए कितना ही दूर वो आपसे जा चुका हो, एक बार आ जाए बस और आपके सामने खड़ा हो, एकदम से हाजिर हो जाए। इसके लिए सूरह अल बकरा की आयत नंबर 46 के इस हिस्से का एक छोटा सा आसान अमल बता रहा हूँ। पहले भी कई बहन भाइयों ने बताया है कि इधर उन्होंने अमल पूरा किया ही था कि उसका कॉल आ गया और मिलने की जिद करने लगा, जबकि कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। बस मैं यही कहूंगा कि अगर वो आपको बुलाए तो हरगिज मिलने नहीं जाना, होने दें उसे थोड़ा परेशान, उसे भी तड़पने दो कुछ दिन। अगर अमल पढ़ने वाला अपने अंदर तासीर पैदा कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि फौरन ही दूसरा इंसान आपके सामने हाजिर हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का अमल अपने से जुदा हो चुके किसी भी इंसान को अपने पास वापस बुलाने के लिए कि वो हमेशा के लिए आपके पास आ जाए, इस मकसद से मुजर्रब शुदा अमल है। चाहे किसी बहन का शौहर सऊदी या दूसरे किसी मुल्क में ही क्यों न रहता हो, अकेला हो और आपसे फिर भी राब्ता नहीं करता, महीनों गुजर चुके हैं, वो उनसे बात तक नहीं करता, ब्लॉक कर दिया है, तो देखना कैसे उसकी डोर खिंचेगी। पहले वो लोग ये अमल करेंगे जो सामने वाले की दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो बीवी हो या शौहर। दूसरे वो मेरे बहन भाई से पढ़ सकते हैं जिनके महबूब ने उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया और अब दूर जा चुका है, तो उसे अपनी जिंदगी में फिर से लाना हो, लेकिन मकसद जायज हो, उनसे निकाह का ही होना चाहिए। बस याद रखना, इसमें कोई नाजायज नियत शुमार ना हो। इन कामों के लिए यहाँ इजाजत नहीं है। तीसरे वो भी कर सकते हैं जिनके घर का कोई शख्स नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है, या किसी को किडनैप यानी अगवा कर लिया गया है और उसका कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे में सामने वाले गायब इंसान की फोटो पर ही ये पूरा अमल किया जाएगा। जब जैसे जैसे वक्त मिले, अगर मुंह जुबानी आपको यह आयत मुबारका याद है तो आप इसे बिला वजू के भी पढ़ सकते हैं। जिन्हें याद नहीं वो वजू बनाने के बाद ही कुरान पाक में से देखकर ये अमल करेंगे। आप चाहे तो पहले से याद कर लें, बहुत छोटा सा हिस्सा है। अमल की इजाजत के लिए सबसे पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लिया जाए। उन्होंने जैसे ही इधर अमल पढ़ा उधर उनका काम भी हो चुका था। आप खुद पढ़िए उन्होंने क्या लिखा है। अल्लाह का शुक्र इमरान भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पावरफुल है। करते ही कॉल आया। शुक्र अल्लाह का और आपका, जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। शुक्रन अल्लाह। तो पूरे 24 घंटे में कोशिश ये करें कि अमल आप रात को सोते वक्त एक बार तो जरूर करके ही सोएं। उसके अलावा दिन में जब भी आप जहां भी हों वहीं से अमल कर लिया करें। इंशाल्लाह वहीं से बैठे बैठे फायदा होना शुरू हो जाता है। किसी को एकदम कुछ भी नजर ना आए, इतने दिन कर लिया पर कुछ भी नहीं असर दिखा तो सब्र रखें। किसी को लेट असर दिखता है, ज्यादा लेट हो रहा है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ तो जादू, बंदिश, रुकावट या नजर बद की अलामत भी हो सकती है। इनकी काट नहीं होगी तब तक हो सकता है कि फायदा ना हो और आप अमल की शिकायत करते रहें। नमाज जरूर कायम करें। यकीन जानना यह हर मसले का हल है। रात को जब भी अमल पढ़ें तो जिसे अपने पास बुलाना चाहते हैं उसकी फोटो को देखें, खूब तवज्जो से उसे देखते जाएं। कुछ सेकंड्स इसमें लगे तो लगने दें, क्योंकि ये अमल का हिस्सा है। फोटो में कोई दूसरा इंसान कतई नहीं हो और उसमें सामने वाले ने चश्मा भी न पहना हो। जब दिल भर के उसे देख लें तो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 46 का यह हिस्सा पढ़ना शुरू करें। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा है और हमें उसके पास लौट कर जाना है। जब पढ़ने लगे तो फोटो को भी देखते चले जाएं और जितना ज्यादा पढ़ सके पढ़े। इसकी कोई आदत नहीं है, आप 10, 20, 50, 100 कितनी ही दफा पढ़ें। लेकिन जब आपको लगे कि मैंने ये पढ़ लिया है, फिलहाल के लिए अब आगे नहीं पढ़ेंगे, तो एक ही फूंक उसकी फोटो पर लगा दें। आखिर में उसका नाम लेकर दुआ भी कर लें। फला फला के पास लौट आए। पहले वाले फला में सामने वाले का नाम ले लें और दूसरे वाले में खुद का नाम ले लें। अगर सामने वाले की हाजिरी एकदम से मुमकिन ना हो क्योंकि वो दूसरे किसी मुल्क में रहता है,
ऐसे में हो सकता है कि वो आपको फोन कॉल ही करेगा या मैसेज ही करे। अगर आपसे दूर गए हुए बिछड़े हुए उसे एक लंबा अरसा हो चुका है तो बेहतर होगा कि आप अमल को थोड़े दिन आगे तक करते रहें। इस तरह से रात को तो आपको करना ही है, मगर दिन भर में जब भी आपको वक्त मिले इसी तरह से अमल करते रहें। वक्त कम हो तो चाहे 3 ही मर्तबा पढ़ें, लेकिन दिन में भी जरूर अमल करें और पढ़कर फूंक लगा दें और फला के पास फला लौट आए, इस तरह से कह देना है और सामने वाले का और खुद का नाम ले लेना है। इंशाअल्लाह सामने वाले के पास आपके उल्टे कदम लौट कर आने के असबाब बनेंगे। अल्लाह पाक हम मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे।